रोटी सस्ती करनी है तो उसको आप टारगेटेड सब्सिडी दे दें। आप ये कौन सा तरीका है? मतलब मेरी फसल मेरी मर्जी है। चलते और आपको बताते हैं कि गंदम की फसल ने इस बार किसान के चेहरे पर खुशी तो बिखेर दी, मगर हुकूमत के लिए नए परेशानी खड़ी कर दी। सरकारी नरखनामा 3500 रुपए फी मन, लेकिन ओपन मार्केट में यही गंदम 4200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में किसान सरकारी खरीदारी मराकज से दूर होते जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं रहीम खान से, ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। उसे आगाह कीजिएगा। महकमा खुराक की जानिब से रहीम खान में जो गंदम की खरीदारी का अहदाफ मुकर्रर किया है वो तकरीबन 3 लाख बोरी मुकर्रर की गई है, मगर जिस वक्त गंदम की ख़रीदारी है वो महकमा खुराक के अहदाफ को हासिल करती हुई पूरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट में गंदम जो कीमत है वो 4000 रुपये फ़ी मन से तजावज़ कर चुकी हुई है। 4200 रुपये और 4000 के राउंड अबाउट फ़रोख्त हो रही है, जबकि महकमा खुराक 35 रुपये फ़ी मन में ख़रीदारी कर रहा है। किसान रहनुमा सैयद महमूद उल हक बुखारी हमारे साथ मौजूद है। महमूद साहब, आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि अभी तो कीमत अच्छी है ओपन मार्केट में, तो जब सरकारी गंदम आप लोगों को कोई प्रेशर है देने के हवाले से? गुजारिश ये है कि हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, वरना जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो एग्रीगेटर के ज़रिए से ख़रीद करेगी, तो वो टाइमली अगर ख़रीद कर लेती उस वक्त तो देखें सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर था हमारे सामने और ये ख़रीदारी कर रहा था। हुकूमत तो अपने जो उन्होंने वादा किया कि 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू की, 10 अप्रैल को वो कह रहे थे बारदाना देंगे, ख़रीदेंगे, और आज के दिन तक नहीं है। और जो उन्होंने गंदम 3800 में 3700 में किसान से ख़रीद की है, तो वो गंदम अब 3500 में उठा रहे हैं। अगर तो वक्त के ऊपर करते, उस वक्त 2800 2900 3000 का रेट था, तो जो किसान ने बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आपको दे देना था। अगर आपने कोई रोटी सस्ती करनी है तो उसको आप टारगेटेड सब्सिडी दे दें। आप ये कौन सा तरीका है? मतलब मेरी फसल मेरी मर्जी है, तो आप जो है वो इस तरह करके आप मज़ीद किसानों को परेशान करेंगे और आने वाला वक्त जो है वो उसके ऊपर फिर ये प्राइवेट सेक्टर भी नहीं ख़रीद करेगा। प्राइवेट सेक्टर भी नहीं खरीदा करेगा। किसान की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर गंदम की कीमत बढ़ रही है ओपन मार्केट में तो फिर उनको फ़रोख्त करने दी जाए, उनको कब्ज़े में ना लिया जाए। इससे पहले भी जब कीमत कम थी, किसानों को कम मिली थी सरकारी कीमत का। इस वक्त इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को, लाइव स्टॉक सेक्टर को हमने चलाना है तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। हमारा रिसर्च का बजट, अहमद बिलाल साहब बैठे हैं सर, हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। कोई इस पे बात नहीं करेगा। सारे मुहब्बे वतन बनते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करता। माज़रत के साथ मैं कहूंगा, ब्राजील ने क्यों चंद सालों में तरक्की की? उसकी एक ही वजह, उसका 1.75 है। कहां 0.18, कहां 1.75। यहां पाकिस्तान में क्या होता है जी, तकसीम कर दी गई शहरी और देहाती की। देहातियों से गंदम मुफ्त में लेकर उसकी पैदावारी लागत की, उसको हमने आटा सस्ता देना है वो भी ना दे सके, हमने रोटी सस्ती देनी है वो भी ना दे सके। कत्ल किसका हुआ? मुआशी कत्ल किसका हुआ? इस गरीब किसान का हुआ। किसान से ज्यादा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि किसान अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सिहत इधर, कब्रिस्तान इधर, उसका ईमान भी इधर है। इसलिए वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। हर वक्त वो पाकिस्तान के लिए बात करता है। साल के 365 दिन जो काम करता है, ना बीमारी भी हुकूमत के साथ उसके साथ है। आज यकीन कर लें, खुदा की कसम में खा के कहता हूँ, ना उसके घर के हालात ठीक है, ना खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक है, ना बच्चों की सेहत के हालात ठीक है, ना उसके पास इस वक्त खर्च इतना पैसा है कि वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सके। अहमद बिलाल साहब, मैं आपको बताऊं, इस दफा गंदम की पैदावार में कमी क्यों है? उसकी वाहिद वजह, काश्तकार ने बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की। जहां वो 24 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करता था, वहां 12-12.5 लाख टन इस्तेमाल हुई है। होगा क्या? आज 1 से 1.5 बिलियन डॉलर की इस हमारी प्यारी हुकूमत को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े। किसको सपोर्ट करेंगे? यूक्रेन के काश्तकार को, रशिया के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को। अपने काश्तकार से सुतीली मां जैसा सलूक है। अपने काश्तकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर के काश्तकार को पैसा देंगे।